चलो नोट कर लिया, रिपीट करें, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ पीवी एंड क्या था, वी था। अब समझो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या, वॉल्यूम। क्या मैं v को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो pv इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। और हमने pv क्या मान रखा हो, y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। pv को हमने क्या मान रखा हो, y इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो y इक्वल टू कांस्टेंट करो, कैसा होता है, यही तो होता है, बताया था। y इक्वल टू कांस्टेंट करो, वही होता है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात क्लियर, बोलो क्लियर। हाँ ओके, चलो अगला करो, ड्रॉ करो, अगला करो, अगला लिखो, pv एंड p, pv एंड p में करो, ड्रॉ करो। चलो ट्राई करो, आपको बोलेंगे पीवी और पी में करो ड्रॉ करना है, तो ट्राई करो। कैसे आया, समझ नहीं पाया बेटा तुम्हारी बात, साहिल। ट्राई करो, पीवी और पीवी पैरेलल टू वाई कैसे आया बेटा, पैरेलल टू वाई कैसे हुआ, अभी मैंने बताया ना, वहां पर पीवी को हमने क्या माना था, वाई, और इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट करो, मैंने पीछे ड्रॉ करवाया हुआ, अभी जस्ट आज ही ड्रॉ कराया, चेक करोगे, 6 या 7 नंबर पे ड्रॉ कराया, वाई इक्वल टू कांस्टेंट करो क्या होता है, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट करो क्या होता है, अभी चेक करो, कॉपी में भी मैंने ड्रॉ करवाया। चलो पीवी एंड पी में ट्राई करो, अगर हो जाए तो रिप्लाई करो। हाँ समझ गया बेटा, बिल्कुल वैसे ही, अभी जो क्वेश्चन कराया ना, बिल्कुल सेम टू सेम ये भी वैसा ही है, तो ट्राई करो एक बार, आप सभी रिप्लाई करो। पीवी एंड पी हो गया क्या, हाँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान समझो, फिर से वही करना अपने को, बोलो क्या कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला, हम किस लॉ की बात कर रहे हैं, बैल्स लॉ। बैल्स लॉ क्या बोलते हैं, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू के बाई वी। डन है, v को कर दो मल्टीप्लाई आप इधर, तो बोलो क्या बन गया, p v इक्वल टू कांस्टेंट। हमें कर्व किसमें ड्रॉ करना है, pv और p में, तो मैंने बोला जिसमें ड्रॉ करना है, पहले वाले को y मानो, दूसरे वाले को x, तो ये पहला है, इसे क्या मानना है बोलो, y, दूसरे वाले को क्या मानना है बेटा, x। तो यहाँ pv की जगह हमने क्या मान के रखा, y, और k फॉर कांस्टेंट होता ही है, तो क्या हो गया बोलो, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं y इक्वल टू कांस्टेंट वाला कर्व फिर से आया क्या, बोलो क्लियर है यहाँ तक। हाँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत अच्छे, ये समझ में आया। पीवी को हमने क्या मान रखा, y इक्वल टू के फॉर क्या, कांस्टेंट, तो y इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, और y इक्वल टू कांस्टेंट करो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, आप नेक्स्ट लिखो, पीवी एंड 1/v में करो, ड्रॉ करो, चलो ट्राई करो, पीवी एंड 1/v में करो, ड्रॉ करो, जिसका ना हुआ नोट कर लो। जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा हो तुरंत है ना रिप्लाई कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये नहीं, सेम कैसे हो जाएगा, पीवी एंड 1/v, मुझे लग तो नहीं रहा सेम, अच्छा अच्छा हाँ सही है, सेम होगा, राइट, पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस।
क्लियर? हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, पैरेलल टू बेटा एक्स एक्सिस, वेरी गुड, राइट है। सबका आ गया बताना है? सबका बन गया या बताना है? बोलो। यस, बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अगला ट्राई करो आप। प्रेशर एंड 1/v, पी एंड 1/v में ट्राई करो सभी। अच्छा बताएं? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा बता दो सर, तो चलो बता देते हैं। अच्छा, जिसका हो चुका ड्रॉ करते रहो, और जिसका नहीं हुआ ध्यान दो, मैं बताता हूँ। जिसका नहीं हुआ ध्यान दो। बोलो पीवी एंड 1/v में कर ड्रॉ करना है, तो अपने पास इक्वेशन क्या है बेटा, बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू K बाई V? बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ, सीट क्वेश्चन लेंगे अभी। आप डाउट नंबर सेट कर दो ना, कौन से डाउट्स हैं। आपको बोला गया था ना, जो सीट मिल रहा है उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, तो उससे मैं अगले लेक्चर में उस डाउट्स के ले लूंगा। वो सीट आप दिए गए बनाने के लिए आप बनाओ, जो डाउट्स आ रहा है सेंड करो, उससे मैं दोबारा क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ग्रुप में सेंड कर दो, मैं बात कर लेता हूँ अभी, ग्रुप से मैं क्वेश्चन ले लूंगा वहां पर। चलो, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या? वॉल्यूम। अब बताओ P इक्वल टू क्या होगा? K बाई V। तो हमें क्या चाहिए? PV चाहिए। तो क्या करते हैं, बोथ साइड V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या V को इधर ला दो। बोलो क्या हो गया? PV इक्वल टू K। PV इक्वल टू बोलो क्या हो गया? K। अब बताओ क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें PV और 1/v में चाहिए, तो PV इक्वल टू K इंटू 1/v पावर जीरो। पावर जीरो मतलब क्या होता है? 1 होता है ना वैल्यू। पावर जीरो मतलब वैल्यू क्या? 1। तो बोलो क्या हो गया, हमने क्या बोला? पीवी और 1/v, तो पहला वाला क्या हो गया? y, दूसरा वाला क्या हो गया? x। बात क्लियर है यहाँ तक? तो पीवी क्या हो गया? y, और k इधर बोलो क्या है अपना? कांस्टेंट। तो y इक्वल टू कांस्टेंट करो, कैसा होगा बोलो? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस। डन हो गया यहाँ तक? सभी समझ में आ गया पिछला वाला? हाँ, इसका ये हो चुका हो, ये वाला ट्राई करो। p एंड 1/v। ओके। हाँ, इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। हाँ, इसका कर्व होगा स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। सबका आ गया क्या? रिप्लाई करो। हाँ, हो गया बताना है? किसी बच्चे को डाउट है पूछ लो, और बन चुका तो आगे बढ़े। हो गया, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बता दो। ओके, पी एन बाई वी, समझो, मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलो P इक्वल टू क्या बोलो? K बाई V। ये बार बार हम लोग कर लिए हैं बैल्स लॉ के अंदर, इतना क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है। हाँ, तो बोलो क्या हो गया ये? इसे P को हमने क्या मान रखा है? Y। 1/v क्या मान रखा हुआ? X। तो P इक्वल टू क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं? K इंटू 1/v। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? P इक्वल टू K इंटू 1/v, और P को हमने क्या मान रखा बोलो? Y। और 1/v क्या मान रखा हुआ? X। तो ये बेटा हो गया Y, और ये हो गया M, ये हो गया X। तो क्या Y इक्वल टू mx वाला कर्व बन रहा है क्या? क्या ये Y इक्वल टू mx है क्या? और y इक्वल टू एम एक्स करो, तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। डन हो गया? डन। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। चलो एक और कर्व लेते हैं हम, नोट करो। पी बाई पी एंड 1/v स्क्वायर, बैल्स लॉ के अंडर ये कर्व ड्रॉ करो आप। P बाई V एंड 1/v स्क्वायर। चलो ट्राई करो।
P by V and 1 by V square कर्व ड्रॉ करो आप। बेटा कल हम लोग डाउट लेक्चर ही रखते हैं ना, कल डाउट सेशन ही लेते हैं पूरा, जो आप जो सीट मिला पूरा बना लो, कल इकट्ठा पूरे डाउट्स में लूंगा एक साथ आपके, और पूरा इकट्ठा आप सेंड कर दो, है ना, जो भी डाउट नंबर है ग्रुप में। हाँ, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन, सबका आ गया, बोलो, हाँ, वेरी गुड। चलो जिसका ना हुआ ध्यान दो बेटा, बायस है अपना, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो शुरुआत करना ही अपने को, चाहे कोई क्वेश्चन हो, पहला कंडीशन अपना बायस है ना, तो ये कंडीशन तो अप्लाई हो गई अपना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या, वॉल्यूम। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, P इक्वल टू K बाई V, P इक्वल टू K बाई V। अब बताओ हमें क्या चाहिए, P बाई V चाहिए। अब बताओ, हमने कहा जब भी कोई तुम्हें कर दिया जाए ड्रॉ करने, तो तुम क्या करोगे, पहले वाले को y मानोगे, दूसरे वाले को x मानोगे, उसके बाद उस इक्वेशन को कुछ ऐसा अरेंज करोगे कि हमें y और x दोनों मिल जाएं। क्लियर। तो देखो, इसे पहले वाले को हमने क्या माना, y, दूसरे वाले को क्या माना, x। अब कुछ इस इक्वेशन को ऐसा सेट करो आप कि ये मिल जाए हमें, ये मिल गया तो उसे एक को x और एक को y मान लो, है ना, इसे x और इसे y मान लो, अपना काम हो जाएगा। समझो, बोलो p बाई v चाहिए, यहाँ पर क्या है p, क्या कर सकते हैं, क्या बोथ साइड v से डिवाइड कर दें, हो जाएगा ना अपना काम। बोलो क्या हो गया, p बाई v इक्वल टू k बाई v स्क्वायर, डन। p बाई v इक्वल टू k बाई v स्क्वायर। अब बोलो हमने p, इसे क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, p बाई v इक्वल टू k इंटू 1 बाई v स्क्वायर, ठीक है। अब बोलो इस p बाई v को हमने क्या मान कर रखा हुआ, y, और इसे क्या मान कर रखा हुआ, x, तो ये हो गया अपना y इक्वल टू k, और ये क्या माना हमने, x। तो क्या y इक्वल टू mx वाला फॉर्म आया क्या, y इक्वल टू mx वाला फॉर्म आया क्या, तो बोलो y इक्वल टू mx फॉर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन। बात क्लियर। तो बैलेंस के अंदर p बाई v एंड 1 बाई v स्क्वायर करो, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन। किसी को डाउट है, हाँ किसी बच्चे को डाउट है पूछो। समझ आया, नो डाउट, ओके वेरी गुड, ओके डन, अभी डन है, नो डाउट, वेरी गुड। चलो, तो आगे बढ़, तो कुछ और कर्व लेते हैं बेटा, कर्व ना डायरेक्टली कर्व पे क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में, बट जनरली बोर्ड में एक या दो ही कर्व दिया है, तो मैंने बोला ना कर्व को याद नहीं करो, उसे ना बिल्कुल बेसिक इक्वेशन पे ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करो, उसके बाद उसे ड्रॉ करने का प्रयास करो। याद रखने का प्रयास करोगे तो दिक्कत होगा, है ना, कि इतना उसमें वेरिएशन होगा कि आप नहीं बनने वाला हो, ठीक है, तो इसलिए आप लॉजिक के साथ चलो, उसे याद नहीं करो। चलो, और कुछ बेसिक करो जो मैंने बताया 4 6 8, वो तो बेसिक है, 9 10th में पढ़ा होगा, उतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद कोई भी करवाता है उसे हम उसी के बेस पर, उसी के पैटर्न पर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो आप, अगला, p बाई v एंड v स्क्वायर में कर्व ड्रॉ करो, p बाई v एंड v स्क्वायर में कर्व ड्रॉ करो। p बाई v एंड v स्क्वायर में कर्व ड्रॉ करो आप। हो गया ड्रॉ,
नहीं, सिमिलर तो नहीं होगा। पिछली बार p बाई वी एंड 1/v² था, इस बार v² है, सिमिलर तो नहीं होगा। नहीं, पैराबोला भी नहीं होगा बेटा। पैराबोला होता y² = 4ax ना। हाँ, सिमिलर टू 1/x होगा। हाँ, जो y = 1/x का कर्व होता है, कुछ सिमिलर उसी को होगा। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। चलो मैं करता हूँ, ध्यान दो। बोलो, मैं बैर सलाह के अंदर p बाई वी एंड v² कर्व ड्रॉ करना है। तो बोलो बेटा, बैर सलाह इक्वेशन क्या है अपना? p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? क्या प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं? बार बार हम यही काम कर रहे हैं इतने करो में। बोलो p = क्या हो गया? k बाई v। अब बताओ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए p बाई v। तो जो पहला होता है ना, मैंने कहा सिंपल, पहले वाले को y मान लो, दूसरे वाले को x मान लो, और कुछ भी करके इन्हें अरेंज करने का प्रयास करो। तो पहला है अपना p बाई वी और दूसरा है अपना v²। तो p बाई वी कैसे आएगा? देखो हमारे लेफ्ट में केवल p है, क्या करे कि बाई v हो जाए, बोथ साइड v से डिवाइड कर दो। क्लियर? हमें p बाई वी चाहिए ना, अपने पास केवल p है, तो क्या करो, बोथ साइड वॉल्यूम से डिवाइड करो। तो क्या हो गया बोलो? p बाई वी = k बाई v²। ठीक है, और हमने क्या मान रखा हुआ? p बाई वी क्या माना हुआ है? y। तो ये हो गया y, और v² क्या मान रखा हुआ? x, इक्वल टू क्या हो गया? k बाई x। तो क्या y = 1/x वाला कर्व आया क्या? तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा ना। समझ में आया? नोट कर लो। हाँ, वेरी गुड। अभी किसी को डाउट है? नो, वेरी गुड। तो आगे एक और इक्वेशन लेते हैं ना, एक और कर्व ड्रॉ करते हैं। चलो अब ड्रॉ करो, log p और log v में। ड्रॉ द कर्व बिटवीन log p एंड log v अंडर है ना बायस लॉ। चलो, बायस लॉ के अंडर आपको log p एंड log v में कर्व ड्रॉ करना है। बायस लॉ के अंदर log p एंड log v में कर्व ड्रॉ करो। y इक्वल टू व्हाट? mx प्लस c? नहीं, गड़बड़ बेटा। हाँ, माइनस एम एस प्लस सी। वाई इक्वल टू माइनस एम एस प्लस सी के सिमिलर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कुछ बच्चों को आंसर आ चुके हैं। जिसका ना आया हो ध्यान दो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से ठीक है, और जिन जो नहीं पढ़े ध्यान दो। हमें ड्रॉ कहाँ करना है? log p एंड log v में। चलो फिर से आते हैं टॉपिक पर। बोलो, अपना इक्वेशन क्या था? p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब p इक्वल टू क्या? इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? v को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो क्या आएगा? k बाई v। तो ये हो गया p v इक्वल टू व्हाट? यहाँ तक को डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। क्लियर? रिप्लाई कर दो। चलो ध्यान दो। तो बोलो क्या हो गया अपना? pv इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। ध्यान दो बेटा, हमें क्या चाहिए? log p चाहिए। तो हमने बोला ना, पहले वाला क्या मान लिया करो? वाले y, दूसरा वाला क्या मान लिया करो? x। तो पहला वाला y, दूसरा वाला बेटा x। हमें तो कुछ भी करके log p अरेंज करना है और log v अरेंज करना है। तो आपने बेसिक लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी है, चलो बोथ साइड log ले लेते हैं। आप सबने बेसिक लॉ पढ़ा है।
लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। किसी को डाउट है? बेसिक लॉग प्रॉपर्टी है, क्लियर है ना ये? चलो, तो बोथ साइड लॉग लेते हैं, बोलो क्या हो जाएगा बेटा ये? लॉग पी इंटू बी इक्वल टू व्हाट? लॉग की। लॉग पी इंटू बी इक्वल टू व्हाट? लॉग के। अब लॉग ए इंटू बी वाला प्रॉपर्टी लगा दो आप। लॉग ए इंटू बी क्या किसके बराबर होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये हो गया लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू व्हाट? लॉग के। बेटा के क्या है? कांस्टेंट है, तो चाहे लॉग के लिखो चाहे के लिखो या 1/k लिखो, एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? के आपका एक कांस्टेंट है, तो लॉग के भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, बट नया कांस्टेंट होगा। नहीं, जैसे 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो log 2 क्या होगा? 0.3010, एक नया कांस्टेंट हो गया वो। तो कांस्टेंट को चाहे लॉग में डालो, चाहे पावर 2 करो, चाहे 1/2 कर दो, कुछ भी कर दो आप, है ना, वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया? तो बोलो log के भी क्या होगा? एक नया कांस्टेंट होगा। तो मान लो ये log के इक्वल टू सी हो गया, बोलो क्या लिख सकते हैं? हमने क्या log p क्या मान रखा हुआ है? y। log p को हमने मान रखा हुआ y, तो रिप्लेस कर दो यहाँ पर। तो y और log b क्या मान रखा हुआ है? x। y प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट? इसे क्या मान रखा हमने? कांस्टेंट। log k क्या है? कांस्टेंट है, तो log k भी क्या होगा? कांस्टेंट। इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? c। तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। किसके सिमिलर आ गया ये? y इक्वल टू माइनस एम एस प्लस सी आया क्या? बोलो। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो m किसके बराबर होगा? tan थीटा की। तो यहाँ से बोलो m किस क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू व्हाट? 1। और 1 किसके बराबर होगा? tan 45 के। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 45। तो बोलो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला कर्व होगा ये। क्लियर है ये? तो कोई डाउट है किसी को? तो आज के लेक्चर में कोई डाउट है पूछो आप। किसी बच्चे को डाउट? नहीं, ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर ये वायर नहीं लगा हुआ था क्या? निकल गई टेंशन छोड़ गया। चलिए बारिश आ- अच्छा आज के